नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैं एक और कैरियर प्लस इनोवेटिव आइडिया के साथ मैं एक मैम के साथ बैठा हूं। आपने इनको शायद देखा भी होगा, शार्क टैंक में मैम आए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैम से मैम की जर्नी प्लस ये भी जानते हैं कि किस स्ट्रीम से मैम बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं इस पूरे सेटअप के बारे में। मैम, ओवर टू यू। हाय सबको, मैं निधि हूँ, नीमा आई की फाउंडर। और मैंने नीमा आई स्टार्ट करने से पहले इंजीनियरिंग की थी अपनी डीटीयू कॉलेज से। उसके बाद मैंने एक्सेंचर में काम भी किया हुआ है। ओवरऑल मुझे न्यूरो सर्जन बनना था, लेकिन बिकॉज बायो से ज़्यादा मुझे मैथ्स पसंद आ गया तो मैं इस फील्ड में आ गई। और लेकिन फिर भी उसके बाद भी कॉलेज में मेरा सारा का सारा फोकस वॉज अराउंड ब्रेन हेल्थ और ब्रेन के ऊपर काम कैसे करते हैं। और उसको ही सोच सोच के आज नीमा आई बना है, जो एक न्यूरो साइंस बेस्ड एआई स्टार्टअप है। वो आपका ब्रेन रीड करके 2 मिनट में आपको समझा सकता है कि करियर प्रोफाइल क्या है आपकी, आप लेफ्ट साइडेड हो, राइट साइडेड हो। अगर आप बर्न आउट हो तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है। एंड इट कैन गिव यू अ लॉट अबाउट यू जो आपको शायद अभी तक पता ही ना हो। तो मैम, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे आपके माइंड में आया? क्या आपका ये सॉफ्टवेयर माइंड बोला या ये डॉक्टरेट माइंड बोला? आई वुड से मिक्स, क्योंकि इंजीनियर तो मैं बन गए प्रोफेशन से, लेकिन बनना मुझे डॉक्टर सा दिल से। तो वो पढ़ पढ़ के और रिसर्च कर करके आई दिल्ली के प्रोफेसर के साथ अपने कॉलेज में मेजर माइनर करते करते और फिर एक्चुअली में बच्चों के पास जाकर ये चीज़ें बनाते वक्त ना मुझे समझ आई कि मेंटल हेल्थ अगर हम बात करें तो हम जैसे लोग बात कर सकते हैं, पर वो बच्चे जो ऑटिस्टिक या एडीएचडी होते हैं जिनको बोलना या समझना ही नहीं आता, उनके लिए तो बिल्कुल टफ है। तो इसलिए मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, उनके स्कूल में जाके उनसे मिलकर उनको देखकर उससे मुझे समझ आया कि ऐसा कुछ बनाते हैं जिनके पास आवाज़ नहीं है ना, उनको आवाज़ भी मिलेगी और उनको पढ़ा भी सकते हैं। तो मैम, अब अपन बात करते हैं आपकी शार्क टैंक की जर्नी की। तो मैम, शार्क टैंक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ हर किसी को वैसे एंट्री नहीं मिलती, मल्टीपल फेजेस होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा, उस जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे मैम, कैसे वहाँ तक पहुँचे आप? तो शार्क टैंक के जो फेज होते हैं ना, 4 होते हैं, आप सही बोल रहे हैं। पहला होता है सिंपल सा एक क्वेश्चन एयर बेस्ड कि आपका स्टार्टअप क्या है, आप क्या करते हो, क्लाइंट कौन से हैं, कितने पैसे आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप जाते हो वीडियो राउंड में। वो होता है कि आपको एक 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, उसमें आपको अपना पूरा आइडिया समझाना है। तो इस वीडियो का पर्पस ये होता है कि आप एज अ स्टार्टअप और एक फाउंडर क्या अपने प्रोडक्ट को सही भाषा में समझा सकते हो और सामने वालों को समझा सकते हैं। अगर आप इसमें भी क्लियर हो गए, फिर होता है थर्ड राउंड, जिसमें वो आपको आप ही के स्टेट में, जो टायर 1 स्टेट्स होती है स्पेसिफिकली, वहाँ पे बुलाते हैं एक शूट डेमो ट्राई करने के लिए, जहाँ पे आपका सारा सेटअप जैसे शार्क टैंक पे होता है ना कि कैमरा आपके सामने है, लाइन लगी हुई है, स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम है, सेम होता है। तो वो वहाँ पे जज करते हैं कि आप रियल हो कि नहीं हो, क्या आप जो अभी जिसे बना रहे हो वो एक्चुअली में यूज़फुल है भी कि नहीं, और अगर टीवी पे आया तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ राउंड। ये पूरे प्रोसेस में 6-7 महीने भी लग सकते हैं। फिर वो आपको मुंबई बुलाते हैं, वहाँ आपका 3 दिन की ट्रेनिंग भी होती है, फिर लास्ट डे आपका शार्क्स के सामने जो है ना ऑन द स्पॉट होता है। तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता। पहले 1 मिनट के अलावा सारा बाकी बेच जो दिखाते 15 मिनट का है, पर होता 1.5 घंटे का है। ओके, हाँ, तो वो तो फिर एक मेन चीज़ ले लेते यस होंगे। यस। तो मैम, एनी सक्सेस स्टोरी यू वांट टू शेयर? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं आपके जैसे भी इंस्पायर्ड होंगे। मैं भी, मेरा भी मल्टी स्किल है। मैं भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, एचआर करंट प्रोफाइल में हूँ, और ये जो मेरा प्रोफेशन है लोगों को तक पहुंचाने का, ये एक हॉबी है। तो इस तरह से आप आज के बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे? कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा, जैसे ये आपका सॉफ्टवेयर तो हेल्प करेगा, बट बहुत ज़्यादा जल्दी वो मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, या उनके पेरेंट्स आपको कैसे रीच कर सकते हैं? तो हम लोग ना एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि इस वेरी गुड। प्रोडक्ट को जो है ना हम पूरे इंडिया में लोकली भी पहुंचा सके, गांव से गांव तक भी। तो जैसे ही वो हो जाता है फिर तो इसके रेट और नीचे आ जाएंगे, लेकिन बिकॉज अभी हम एक प्राइवेट कंपनी है, छोटा जी, स्टार्टअप है, तो हमें भी बिल्कुल, कॉस्ट चाहिए। बिल्कुल। सेकेंडली, बच्चों को ये प्रोडक्ट जो है ना, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर ट्राई इसलिए करना चाहिए बिकॉज ना कभी कभार एज अ पेरेंट आपको लगता होगा कि मैं इसको लिख लिख के समझाऊंगा, लेकिन आपका बच्चा विजुअल है। अब आपको ये चीज़ पता ही नहीं है और 3-4 साल निकल गए, बच्चा रो ही जा रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना, और आप बोले जा रहे हो कि पढ़ना क्यों नहीं, आसान चीज़ है। तो जो मिस होता है ना बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो क्लियर हो जाती है इस टेस्ट के थ्रू। तो अगर आप एक पेरेंट और आपका बच्चा जो है 10 से नीचे या 15 से नीचे है, तो आपको समझने में आसानी होगी और कैसे पढ़ाना है, कैसे उसकी हेल्प करनी है, उसमें बहुत हेल्प होगी। अगर एक एडल्ट है तो आपको एटलीस्ट आपका करियर गोल क्या है ना, उसके डायरेक्शन में आपको आइडिया मिल जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल बहुत बेनिफिट्स हैं, एक बार ट्राई करके देखो आप। ग्रेट। तो मैम, जैसे आपने लास्ट में बोल ही दिया कैरियर, तो मेरा जो चैनल है वो भी मेजरली कैरियर ओरिएंटेड रहता है। तो किस तरह से आपके इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके या आपसे कोई कनेक्ट करके उस पर्टिकुलर कैरियर में कैसे जान सकता है मैम? इसके थ्रू ना आपको समझ आ सकता है कि आप क्या प्लानर हो, एग्जीक्यूशनर हो, आपका बिजनेस माइंडसेट है, या फिर आप एक लीडर हो जिसको कोई प्लानर वाला इंसान चाहिए। और अगर ये सब भी पता चल गया, फिर आपको ये भी पता चलता है कि आप क्रिएटिव साइड के प्लानर हो कि आप ऑपरेशनल्स में आ सकते हो, कि आपके लिए फाइनेंस बेटर है प्लानिंग करने में, या फिर आपके लिए लोगों के साथ काम करना है।
तो वो सारे इंसाइट्स जो है ना इसके 2 मिनट के टेस्ट के हिसाब से आ जाते हैं। आपको बनना एक क्रिएटिव इंसान है, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंस सीखना पड़ेगा, लेकिन आपका कोर क्या है वो आपको समझ आ सकता है। ओके, तो क्या ये एक तरह से करियर काउंसलर के तौर पे काम करता है? हाँ, ये करियर काउंसलर के लिए भी और बेनिफिट हो जाएगा, Okay. बिकॉज यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। आपने एक हेडसेट पहना, जैसे कि ये हाँ, यू हेडसेट कैन शोकेस प्लीज, फील है, ये फ्री। छोटा सा हेडसेट है, ठीक आप है। इसे ऐसे पहनेंगे 2 मिनट Okay. के लिए, और इससे आपके 2 मिनट के अंदर समझ आ सकता है कि बिना कोई सवाल किए, बिना कोई जवाब के, कि आप एक क्रिएटिव इंसान हो जिसको प्लानिंग करनी पसंद है और आपको उसी प्रोफेशन में जाना चाहिए। ओके, तो क्या इसको अपन जैसे अगर अपन लाइव दिखाना चाहें किसी को, तो क्या मैं मौका देख के चौका मार सकता हूँ अपन अपने लाइव से, या आप मेरा एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं इसको, या इसमें कुछ प्रोसीजर होता है तो आप अपन एक फिर उसको सैम्पल अवॉइड कर सकते रिपोर्ट, हाँ, process हैं? ओके, करते हैं। तो इसमें सैंपल रिपोर्ट बनवानी हाँ, पड़ती है। सैम्पल रिपोर्ट है, वो आपको मैं दे दूंगी, जिससे आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी दिखा सकते हैं। अच्छा, और वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ताकि आप पढ़ Okay. सकें कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो जो भी गैप्स बचे हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। nimaai.com पे जाकर। ओके, तो अभी अपन इसको लाइव एज ए मतलब जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे नहीं कर सकते टाइम लगेगा ड्यूरिंग सर, डिस्कशन? क्योंकि ओके, सेटअप करना पड़ता है, उसके ओके, बाद वो स्टार्ट होगा तो process। बेसिक पैरामीटर्स अगर आप इसके ओवरकम मतलब बताना चाहें लोगों को कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर? इसमें आपको पता चलेगा कि आपका कॉग्निशन लेवल कितना है। अब आप पूरे दिन काम तो कर रहे हो, लेकिन काम करने की वजह से आपकी मेमोरी जो है वो नीचे जा रही है क्या ऊपर जा रही है। आपका अटेंशन स्ट्रेस कितना है। अगर आपको अपना, लेट्स से अगर आप एक प्लानर हो, तो आपके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पुरानी चीज़ों और नई चीज़ों के बीच में एसोसिएट कर पाओ। तो वो लेवल कितना है, कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर लेके जाना है, वो सब चीज़ें आती है इसमें। जैसे पैरामीटर्स जो है वो कॉग्निशन, इमोशन, आप लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड हो, ये सब आते हैं, एंड मेनी मोर इनटू दिस। ओके, और मैम ये आप तो अब जैसे अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? जयपुर में तो हम क्रेडल हॉस्पिटल के साथ है, जो Okay, tie up है वैशाली आपका नगर, हाँ, बहुत सारा। वैशाली नगर Okay. में आप 24/7 जा सकते हो। ओके, बाकी अक्रॉस इंडिया ऑल्सो हम अवेलेबल, और इटली, यूए और सिंगापुर में भी लाइव है आज। ओके, तो अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए तो हम ऑलरेडी बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं हर जगह, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत देखे जा रहे हैं। ओके, तो ये मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन नहीं, आपको इन पर्सन एक बार तो आना पड़ेगा। जो Okay. नेक्स्ट स्टेप्स है ना इम्प्रूवमेंट के, वो ऑनलाइन हो जाते हैं। ओके, तो इस रिजल्ट के माध्यम से अपन किस निष्कर्ष पे निकल सकते हैं? क्या कुछ समरी निकल सकती है इससे? पूरी एक समरी रिपोर्ट निकल के आती है कि आपका किस टाइप का ब्रेन है, क्या यूटिलाइज करके आप उस तक पहुंच सकते हो जो आपके एक्चुअल एम्स है। और उस एम तक पहुंचने के लिए ना बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा नहीं, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इससे। तो आई थिंक आपके इस आंसर से मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट? कि किसी को देख लिया, मान लीजिए आपको देख लिया, कह रहे यार आप एक बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बट उनको ये पता नहीं है कि इसके पीछे कितना उनको स्ट्रगल भी है। तो उस तरह के बच्चों को भी इस तरह का टेस्ट लेना चाहिए, ताकि वो एक आइडिया लगा पाए कि नहीं, अगर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो आपको सक्सेस देगा भी कि नहीं। तो आई थिंक देखो, इनसाइट्स तो पक्का मिलेंगे और बच्चों को क्लैरिटी भी मिलेगी, और वो इतना इन्फ्लुएंस हो क्यों रहा है, भटक क्यों रहा है, वो आंसर भी मिल जाएगी पेरेंट्स को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता कि मुझे ये करना ही नहीं है, वो इधर उधर ऑप्शन हाथ पैर मारता रहता है जब तक उसके पेरेंट्स जो गिव अप ना करते हैं। तो वो गिव अप स्टेज पहुंचने से पहले अगर ये टेस्ट हो जाए, चाहे वो बच्चा कितना ही भटका हो, तो उसको क्लैरिटी मिलती है, उसको एक्सेप्टेंस फील होता है कि अब एटलीस्ट मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो मेरी रिपोर्ट बोल रही है कि मैं इसके लिए बना हुआ हूँ, आप मुझे जो बोल रहे हो मैं उसके लिए नहीं बना हुआ हूँ। तो वो बहुत हेल्प करता है। ओके, और मैम लास्ट में आई थिंक बहुत सी चीज़ें तो आपने बता दी। अब जैसे मैं कह रहा था कि कई बच्चे मेरे इसमें कैरियर रिलेटेड रहते हैं, कई बच्चे बिजनेस माइंडसेट के भी रहते हैं, और कई नॉर्मल जॉब सीकर्स होते हैं। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म में मैम आप अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने तीनों फेजेस देखे, बच्चों को एक एक लाइन में अगर आप बताना चाहें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, इवन रीच अप टू द शार्क टैंक लेवल, तो वो उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। सी एजुकेशन में तो आप अपना जो भी आपने गोल बना लिया ना, उस पर सेट हो ही जाओ। ऐसा नहीं कि आपने एक एजुकेशन आज स्टार्ट की है तो आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मार्क्स तो बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपका ऑलरेडी करियर है, आपके पास ऑलरेडी जॉब है और आप अच्छा उसमें काम कर रहे हो, तो आपको बस ध्यान ये देना है कि आप अपने ब्रेन हेल्थ पे अपने साथ ध्यान लेके चल रहे हो। सिर्फ कान में बोल नहीं होना है, थोड़ा 15-15 मिनट रोज निकालने और अपने बारे में भी सोचना है। और लास्टली अगर आप शार्क टैंक में जाना चाहते हो और कोई बिजनेस बनाना चाहते हो, तो जर्नी बहुत टफ होगी, तो डरना नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज शार्क टैंक पे जाना है इसलिए भी काम नहीं करना है। तो हर चीज़ को सोच समझ के भापना और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना है। हाँ, मतलब अगर जैसे जरूरी नहीं, क्योंकि हर आपने बोला कि उनके भी 5 फेजेस हैं और लाखों लोग आते होंगे उसमें से, बट यहाँ पे कई मिड साइज इन्वेस्टर्स भी होते हैं। हाँ, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उन बच्चा एटलीस्ट वहाँ नहीं तो एटलीस्ट मिड साइज में पहुँच जाएं। देखो अब ना क्या एक्चुअली पैरामीटर्स क्या लेके चलना चाहिए? आपका आइडिया जो है ना, वो आइडिया है कि वो एक्चुअली डिमांड है मार्केट में। ओके, क्योंकि कभी कभार होता है ना, इंजीनियर माइंडसेट है, बना लिया प्रोडक्ट, जी, मेरे को बेचना है, हाँ, पर किसी को चाहिए ही नहीं।
सो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सर। एग्जैक्टली, तो पहले वो देखो तो सही, मार्केट में घुसो। मैंने भी पहले बनाने से पहले मैं स्कूल जाती थी स्पेशल बच्चों के, जहाँ मैंने बच्चों को समझा, टीचर को समझा, उनके रिक्वायरमेंट को समझा, फिर चीज़ें बनाई। पर अगर मैं उल्टा करती, अपने हिसाब से बना दिया, यूज़ कोई कर नहीं रहा, पॉइंट ही नहीं है फिर। तो मैम आपने अभी बोला कि थोड़ा सा वैसे बच्चों का नाम लिया था आपने, डिसेबल टाइप, तो क्या आपके इस वाले में कोई फ्यूचर प्लान है, जैसे जो ब्लाइंड बच्चे हैं या जो सच में मेंटली थोड़े से वैसे रहते हैं, अनस्टेबल, हम मतलब वर्ड यूज कर सकते हैं, बट भगवान की दया से उनके पास में जो पावर होती है वो हमारे पास भी नहीं होती, बट उनके लिए या तो इसमें ऑलरेडी है आपके पास या अपकमिंग आपका प्लान है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो जस्ट जानना चाहूंगा। नहीं नहीं, इट्स ऑलरेडी देयर, बल्कि क्रिएटिव हॉस्पिटल के साथ हम उन बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो किसी को भी कंडीशन जिनमें ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम ये सब होती है, जहाँ पे ना ये मेंटली आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा उनके अलग ही थॉट प्रोसेस है, सोशल नहीं है, लेकिन आप उनकी अपनी एबिलिटीज है, तो आपको वो फिगर आउट करके उनकी हेल्प कर सकते हो, और ये ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, एक वीडियो आ रहा था कि उन्होंने कुछ ग्लास बनाया है जो आई से डिसेबल रहते हैं, उनको पता चल रहा है कि हाँ सामने कोई गाड़ी आ रही है, वो सेंसर उनको बता रहा है, क्योंकि वो एट द एंड AI रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ इसमें भी है मैम जो आप बताना चाह रहे हैं? लेकिन ऐसे मेरे कई दोस्त स्टार्टअप्स हैं जो ऐसे कैमरा वाले सिस्टम बना रहे हैं, जैसे स्मार्टऑन एक स्टार्टअप है, वो मेरे दोस्त का ही है, मैं उनके साथ बहुत टाइम से लगी हुई हूँ। तो वो स्पेसिफिकली ब्लाइंड के लिए कर रहे हैं। अब अगर मैं हर मार्केट में जाऊंगी, ये मैंने दूसरों के लिए भी बोलूंगी, आप अपना मार्केट पकड़ो, बिल्कुल आपकी साइड में कोई ना कोई और कर रहा होगा, आप उसे प्रमोट करो, दोनों एक साथ प्रमोट करेंगे तो फिर आप सबको आगे बढ़ेंगे, बिकॉज है तो सोशल इम्पैक्ट, सबको मिलना ही पड़ेगा, लेकिन सब जगह हाथ पैर मारोगे तो कुछ नहीं बनेगा। और लास्ट में मैम वो जॉब वाला जो रह गया था, क्योंकि अपन स्टार्टअप पर डिस्कस करने लग गए तो कुछ क्वेश्चन आए मेरे में एंड में, तो मैंने आपसे पूछ लिया। अभी एक जॉब वाला फेज रह गया था, तो जॉब कैसे इस फील्ड में ले सकते हैं लोग? जॉब जो है, अगर AI आप देख रहे हैं तो फिर आपको बेस जो है ना, खुद प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहिए। ये ChatGPT के थ्रू अगर आपसे कोड बना के जॉब अप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा। मैंने एक हफ्ते में 100 इंटरव्यू लिए थे, 100 में से एक ही बच्चा सिलेक्ट हुआ, क्योंकि बाकी सब ने ChatGPT से कोड उठाया, और 100 के 100 कोड सेम है। ओके, अच्छा आपने खुद की कंपनी के लिए जो हायरिंग की थी? और मैं खुद इंटरव्यू लेती हूँ, लेकिन उनको नहीं पता होता कि मैं हूँ वहाँ पर जी। तो उनको लग रहा है कि कोई मिड लेवल का इंसान जो इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन सबके कोड सेम है, और अगर किसी से भी मैंने एक सवाल पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं आता। तो आप एक्चुअली खुद बनाइए प्रोडक्ट, पूरा का पूरा कोड के सिस्टम से, खुद उसके बारे में रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कीजिए, आपने कहाँ अप्लाई किया वो याद रखिए, और उनके बारे में पढ़ के समझिए कि आपको क्यों काम करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जॉब नहीं है, पर आपकी मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Great. I think ma'am almost we have covered everything. Thank you very much for your valuable time ma'am. At the end if you want to say something which might have been missed out और कुछ रह गया हो। आई फील जो सर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज ऐसी अवेयरनेस जो है जब तक फैलेगी नहीं तब तक कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। तो थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी आउट देयर। आप कर सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, टफ होता है बट बी देयर। एंड लास्ट में आप अपना डिटेल भी भेज दीजिए, बता दीजिए मैम, ताकि अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो। neemaai.com वेबसाइट है हमारा, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, लिंक्डइन पे भी पेज है, हम जॉब अप्लाई करते रहते हैं, आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको अपनी CV भेजनी है तो support@neemaai.com है। आप CV, हम क्योंकि अभी हायरिंग कर रहे हैं बहुत सारे रोल, जैसे सोशल मीडिया, बिजनेस के अराउंड, सेल्स के अराउंड, तो आप भेज सकते हो, और अगर आप सिलेक्ट होगे तो आपको जॉब भी मिल सकती है। थैंक यू। ग्रेट गाइस, आई होप आपको द डिस्कशन वैल्यूएबल लगा हो, और इससे आपको तीनों पैरामीटर के समझ में आए हो, मैम का स्ट्रगल भी समझ में आया हो कि सीधे मैम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह मैं और लोगों से जुड़ता रहूँगा। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम।